राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, पहले तो हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया गया, वजह नहीं बताई गई। इसके जरिए अखिलेश यादव ने आप लोगों पर तंज किया है और ये कहा है कि हमारी विजय की उड़ान इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। बीजेपी कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होगी और हमारी साझा गठबंधन की सरकार यूपी में बनेगी। इस पर क्या है टिप्पणी आपकी? देखिए, आज वो जिस मुजफ्फरनगर में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुजफ्फरनगर के घाव अभी तक भरे नहीं है। इन 5 वर्ष पहले अखिलेश यादव जी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर ने किस प्रकार का विभत्स दंगा देखा है, ये उत्तर प्रदेश अभी भूला नहीं। इसलिए मुजफ्फरनगर में आज जब गए थे तो उन दंगा पीड़ितों के बारे में भी कुछ कह देते। आज उनको कहना चाहिए था कि जिन दंगा पीड़ित थे, जिनके ऊपर अखिलेश यादव जी ने मुकदमे लादने का काम किया था और जयंत चौधरी जी उस समय कुछ न कर पाए थे, आज उनके बारे में भी जयंत चौधरी जी को साथ में बैठ करके बता देना चाहिए था कि अखिलेश जी, आपकी वजह से बहुत सारे नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था, जेल काटनी पड़ी थी, मुकदमे काटने पड़े थे, जिनके मुकदमे आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वापस किए हैं। एक बार कम से कम आज मंच पर ये शिकायत भी वो बता देते। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं उनका हेलीकॉप्टर रोका गया। जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग उनको परमिशन नहीं दे रहा है, उनके रथ नहीं चलने दे रहा है। सच्चाई ये है कि ये सारे कारण गिने जा रहे हैं, क्योंकि पराजय तो सब निकट दिखाई दे रही है। ये तय हो चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन अपने आप में जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर की 4 सीटों पर आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारे हैं, उसके कारण से आरएलडी के कार्यकर्ताओं के भीतर जबरदस्त आक्रोश है। इसलिए आज साथ बैठकर के कोशिश तो जताने की कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जमीन पर किस तरह का आक्रोश है ये दिखाई पड़ रहा है और जयंत चौधरी जी भारी दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं। दबाव का कारण क्या है तो जयंत चौधरी जी बेहतर जाने, क्योंकि मार्च में वो कह रहे हैं कि आरएलडी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही ऐसे उतार दिया गया है। कुल मिलाकर कोशिश फूट डालो की भी है बीजेपी के, लेकिन अजीज खान साहब, चूंकि यहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से हमला किया गया, चाहे जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो और केशव मौर्य ने आपकी उड़ान पर बड़ा तंज करता हुआ ट्वीट लिखा है, उस पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, अखिलेश यादव जी, आप और आपके गठबंधन को किसी के द्वारा रोकने की आवश्यकता कतई नहीं है। जनता ने रोकने का फैसला 2014 से ही कर लिया है, वो आज भी कायम है। नौटंकी बंद कीजिए, 10 तारीख को फैसला आ जाएगा और 11 मार्च को सैफई जाने की तैयारी कर लीजिए। इस पर क्या है जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, जौहर कानपुरी का एक शेर है कि दिन भी सूना, रात भी सूना और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय समाजवादी पार्टी के, उनको रोकने का प्रयास किया गया। डर देखें आप, किस कदर डर है कि 2 घंटे 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक जाए, लोगों के बीच में न पहुंच पाए। मैं कह सकता हूं कि हेलीकॉप्टर तो रोक सकते हो, लेकिन हौसलों को नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ओट का चोट करने के लिए आज तूफान जो उमड़ रहा है, आप देख रहे हैं ना, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, आज कहीं ना कहीं वो इस बात के इंतजार में है कि वक्त आए और हम वो बटन दबाएं कि आप पश्चिम से पलायन कर जाएं। ये है। मैं आपको बताऊं, अभी आपने राकेश त्रिपाठी जी से कहा कि बताइए ना कि आपने क्या काम किया। आप बताइए चित्रा जी, जब 5 साल कोई शख्स काम करता है तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाता है। इन्होंने उपलब्धियों की बात नहीं की, इन्होंने धर्म कर्म की बात की। ये कभी उपलब्धि की बात करते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने उपलब्धि की ही नहीं, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी देखिए, अमित शाह जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 650 साल से मेरा रिश्ता है आपकी बात पर। मैं जानना चाहता हूं अपने रिश्तेदारों को, आपने 12 महीने अपने रिश्तेदारों से आपने मुलाकात नहीं किया, आपने मुलाकात नहीं किया। उनको ठंडी गर्मी बरसात में कोरोना काल में बैठाए रखा, 750 किसानों की शहादत हो गई। ये है रिश्तेदारी निभाया आपने। आपने उन रिश्तेदारों को कुचल दिया, आपने हार से कुचल दिया। ये रिश्तेदारी है आपकी, लेकिन यही रिश्तेदार आपका बदला लेंगे और कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है, वो सोच एक जो नेगेटिव सोच है, राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। और अखिलेश यादव की ओर से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी, महिलाओं की सुरक्षा का काम करेंगे। उनकी ओर से कहा गया कि 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एमएसपी पर खरीद का बाकायदा सरकारी इंतजाम होगा। मुजफ्फरनगर में जाकर किसानों को लुभाने के लिए यह भी कहा गया है। राकेश त्रिपाठी जी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पश्चिमी यूपी जहां से आगाज होना है, वहीं से अंजाम तय होना है इस बार। देखिए, मैं तीनों बातों का बारी बारी से जवाब दे देता हूं। उन्होंने पहले महिला सुरक्षा को लेकर के कहा है। मुजफ्फरनगर का पूरा दंगा महिला सुरक्षा के कारण ही उत्पन्न हुआ था। कवाल गांव में सचिन और गौरव की बहन की छेड़खानी के साथ शुरू हुआ विवाद
आखिरकार इस स्थिति में पहुंचा कि अपनी बहन की आबरू बचाते बचाते सचिन और गौरव का बलिदान हो गया। आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों को बचाने का खेल शुरू हुआ, जिसके कारण मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश महीनों तक अशांत रहा। अखिलेश यादव जी सैफई में बैठ करके उस समय भी सैफई महोत्सव मनाते रहे, वहां बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं का नृत्य देखते रहे। ये सच्चाई है, ये सच किसी से छुपा नहीं हुआ है, ये पूरा देश जानता है, मीडिया ने भी दिखाया है। फिर दूसरी बात, उन्होंने कहा एमएसपी पर खरीद करेंगे। मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं, गेहूं की खरीद अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 6 लाख मीट्रिक टन करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले वर्ष के कार्यकाल में 36 लाख मीट्रिक टन और अंतिम वर्ष के जो ये कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इस कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 57 लाख मीट्रिक टन, यानी 51 लाख मीट्रिक टन गेहूं आपसे हमने एमएसपी पर ज्यादा खरीदने का काम किया। सवाल नंबर 2, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान आपके साथ है, क्यों किसान खड़ा होगा? आप जब सरकार में थे तो आपने किसानों का कभी कर्ज माफ किया था क्या? 1 रुपए का कर्ज माफ किया था क्या? 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफ करने का काम किया है। आज गन्ना मूल्य भुगतान 92,000 करोड़ रुपए आपने किया था, हमने 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया है।